हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इट्स मी सुरजीत आचार्य जी, ओके, ए मोटिवेशनल स्पीकर। बट आज का जो स्टोरीज है वो बहुत ही बहुत ही एक्सलेंट होने वाला है, ओके। एंड इट इज़ लाइक लॉट ऑफ इमोशनल्स इज देयर, ओके, लॉट ऑफ स्ट्रगल इज देयर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज देयर इन दैट स्टोरी, लाइक हाउ शी ओवरकम, ओके, ईच एंड एवरीथिंग इन हर लाइफ, ओके। और अगर आप लोग सच में अगर ये स्टोरी को पूरा एंड तक सुनोगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। सो इसलिए ये स्टोरी आई वांट दैट अगर मेरे को पता चला ये स्टोरी के बारे में, उनका बारे में, तो आई वांट कि मैं सभी को ही बताना चाहता हूँ उनका बारे में, जिसमें आप लोग को भी बहुत सारा मोटिवेशन मिले। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एक वोमेन का है जो महाराष्ट्र से है, ओके। एंड उनका नाम है सिंधु ताई, ओके, सिंधु ताई है। तो उनका जो स्टोरी से बहुत ही इमोशनल से, ओके, जब मैंने उनका बारे में जब जानने का कोशिश किया तो मतलब क्या हुआ, लाइक माई माई गुजबम ऑल्सो स्टैंड। उसका उनका जो रियलिटी है ना वो बहुत ही डेंजरस लाइफ से वो गुजर के आया है, ओके। और आज जो भी है भगवान को आशीर्वाद से मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ उनका बारे में इस वीडियो पे। तो उससे पहले लाइक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड डू शेयर, ओके। क्योंकि मैं चाहता है कि ये स्टोरीज खाली आप लोग को नहीं, सभी लोग को इनको इनका बारे में मतलब पता चले, ओके। दे शुड नो अबाउट हर ऑल्सो, ओके, और आप लोग को भी पता चले। तो इसलिए आई वांट दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ओके, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो देन प्लीज़ ट्राई टू डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो, ओके। सो पहला जो है, ओके, जो जो सिंधु ताई है, ठीक है ना, उनका जो वो है महाराष्ट्र से एक्चुअली है बेसिकली। तो वो जो बचपन में जब उनका जब ओनली 9 ईयर्स था, ओके, व्हेन शी वाज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, तभी उनका ऑलरेडी शादी हो गया एक ऑलमोस्ट 30 टू 35 ईयर्स ओल्ड, ओके, आई कैन से 35 ईयर्स ओल्ड मैन से उनका शादी हो गया। उनका उम्र खाली 9 साल का था। तो जब उनका जो उम्र 9 साल का था तो उसको क्या करता था, उसका उनका जो ससुराल वाला था उन लोग उतना अच्छा नहीं था, ओके, दे आर नॉट दैट मच गुड। एंड उनको हमेशा मतलब टॉर्चर करता था कोई काम के लिए, छोटा मोटा काम, ओके, कुछ भी होता है तो छोटा छोटा को बात को लेके उसको बहुत टॉर्चर करता था। तो 20 साल का उम्र में व्हेन शी वाज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, ठीक है, वो तब प्रेग्नेंट था और तब उनका पेट में बच्चा था 9 महीना का, ओके, इट्स ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, ओके, सपोज टू डिलीवर विद इन वेरी फ्यू डेज। सो क्या हो गया वो टाइम में, उनका जो हस्बैंड है उनको उसका घर से निकल दिया, वो 20 साल का उम्र में व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, ओके, और जब उसका ऑलमोस्ट डिलीवर होने वाला था तो उनको जो निकल दिया, उनको ऐसा टॉर्चर किया ना, ऐसा टॉर्चर किया, मतलब ये सुन के भी मेरा भी रूंगटे खड़ा हो गया, ओके, लाइक माई गुजबम ऑल्सो स्टैंड बिकॉज इट्स रियली वेरी इमोशनल। और उसको ऐसा हिसाब से टॉर्चर किया, लाइक ही किक दैट वोमेन, ओके, उनका बीवी को वो लात मारा है उनका ही पेट में जब उसका पेट में ऑलरेडी बच्चा है। तो ये सुन के मतलब मेरे को भी बहुत दुख लगा है कि लाइक इतना भी कोई इंसान इतना भी गिरा हुआ हो सकता है क्या। उनको लात मारा है जब उसका पेट में ऑलरेडी बच्चा है, और उसको गिर के वो तब बेहोश हो गया। बेहोशी का टाइम में उनको क्या किया, उनको खींच के लेके गया, ओके, पूरा रास्ता में खींच के लेके गया, जहाँ में लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ काउस आर देयर वेयर दे आर लिविंग, ओके, उनका जो काउस का जो जहाँ में भी उन लोग काउ का देखभाल करता है उधर में, ओके, उसको रख दिया, ओके, उधर में उनको जाके रख दिया। और जो भी जितना सारा काउस वगैरह है सबको खोला छोड़ दिया। तो आदमी लोग को लगेगा कि वो ऑलरेडी मर चुका है। बट द थिंग इज दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या हुआ, जो 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 सिंधु ताई था वो बेहोशी में उसका बच्चा ऑलरेडी पैदा हो गया। शी ऑलरेडी गिव बर्थ टू ए चिल्ड्रेन। बट उसका बाद क्या हुआ, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा था, बट जो काउस है ना, उनको तो कुछ एनिमल्स एज बीइंग एनिमल्स नो, उनको उन लोग का माइंड में कुछ चल रहा था, ओके। तो उन लोग क्या किया, उन लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है, जो काउस वगैरह है, जो सामने जितना सारा काउस वगैरह है, उन लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था उनको जगाने के लिए। तो उनको जगाया, जगाने के बाद देखा कि ओके मेरा बच्चा तो ऑलरेडी उनका पास है, ठीक है। तो फिर लास्ट में जाके वो बहुत रोया कि उनका हालत ऐसा ख़राब हो गया, उसको अभी देखने के लिए कोई नहीं, वो कहीं पे जाने का कुछ भी नहीं, ना उसका पास ढंग का कपड़ा है, ना उनका पास कोई पैसा है, कुछ भी नहीं है। तो उसका ऑप्शन यही था कि उनको जाके भूख, क्योंकि भूख बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेट अगर नहीं चला तो कुछ भी नहीं होगा आगे जाके, राइट। सो डेफिनेटली व्हाट हैपेंड, शी ट्राई टू गो हेयर एंड देयर, ओके, एंड ट्राइंग टू फाइंड फॉर द फूड्स एंड ऑल। तो वो देखता था कि बहुत सारा गरीब लोग जो रेलवे ट्रैक में, बस स्टैंड में, ओके, आदमी लोग भीख मांग रहा है, गाना गा गा के उन लोग को भूख मिटाने के लिए उन लोग को कुछ भीख मिल रहा है। तो सिंधु ताई ने क्या किया, सेम थिंग, उन्होंने भी उधर उधर में बैठ गया बच्चा को लेके, फिर भीख मांगना शुरू किया उधर में।
भीख मांगने का बाद उनका जो जो भी है, ही शी ट्राई टू फुलफिल हर स्टोमक्स एंड ऑल, ओके, एंड डे बाय डे द डे इज पासिंग, ओके। बट बीच में उसको ये भी लगा कि उसको और जीना नहीं है, उनको और जीना नहीं है लाइफ में। वो जाके रेलवे ट्रैक का सामने जाके उधर में जाके बैठा था, ठीक है, रेलवे ट्रैक में। एक बार उसका उनका माइंड में ऑलरेडी था कि उनको और जीना ही नहीं है, शी डोंट वांट टू लिव एनी मोर। सो शी वेंट टू द railway track, okay, and she tried to commit suicide along with her kid. But suddenly what happened when she looked at her baby, okay, and she feel that her baby is telling that if you really want to kill me, then why did you give me birth? Right, that baby is trying to say like that, okay, when she looked at her eyes, okay, that baby, the child eyes. Then later on what happened, okay, she just realized, I said no, I would like to live, I don't want to die anymore. Then she just tried to move on from that railway track. There was a time also for her, okay, like when she was thinking that yes, that in life I will not live for me, I will live for others. That was her thinking, and she want to live for others, not for herself. That's why she always want to help others, she always want to do something for others, okay. She used to beg here and there, उनको भीख भीख मांगता था, बट उनके लिए भी मांगता था, प्लस जो और दूसरा भिखारी है उनके लिए भी थोड़ा मदद हो जाता था, ठीक है। उनका जो कहानी जो है ना, एक टाइम में ऐसा भी था कि उनको उनका जो रोटी है ना, लाइक शी वांट टू कुक रोटी, बट क्या करता था, वो जाके शमशान में जाता था। शमशान में जाके जो आदमी लोग को जलाता नहीं है, तो देयर ओनली शी ट्राई टू बर्न दैट रोटी एंड ऑल, शी ट्राई टू कुक दैट रोटी ओवर देयर, शमशान में जो आदमी लोग को जलाता है। तो सोचो कि वो वही रोटी खा रहा था। खाने का बाद जो आसपास का जो क्योंकि शमशान में हमेशा मतलब अंधेरा होता है, लाइक नॉट हमेशा, आई मीन जब जब शाम हो जाता है तो बहुत सारा नॉइजी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइज इज टू कम, राइट, क्रो इज टू मेक नॉइज एंड डिफरेंट डिफरेंट कुछ साउंड आता है। तो उनको मतलब जब वो रोटी खा रहा था, तो उनको महसूस हुआ कि दैट ये शमशान मेरे लिए नहीं है, ये शमशान मेरे लिए नहीं है, ये उन लोग के लिए है, क्योंकि वो तो जिंदा है अभी भी। बट वो जो रोटी खा रहा है वो मरने वाला इंसान का जो जल रहा था उसमें जाके वो रोटी पका के खा रहा था, उनका पेट के लिए, भूख के लिए, क्योंकि उसका पास कोई जगह ही नहीं था। शी डोंट हैव एनी प्लेस टू कुक, but she got scared also at the same time. But later she realized that no, I will not scared, I will not be angry, I will not give up myself. Whatever I will do, I will go ahead and I will try to live for others. तो उनका जो मन में जो विश्वास था ना कि हम उनको जीना है, तो जीना इसलिए है क्योंकि वो दूसरा के लिए जीना चाहता है। तो धीरे धीरे करके लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग किया उन्होंने, ठीक है ना। और बहुत स्ट्रगलिंग करते करते बहुत सारा गरीब लोग को उन्होंने मदद भी किया। शी हेल्प अ लॉट ऑफ पुअर पीपल ऑल्सो। और जब उन लोग को मदद भी मिला, आज उसका जो एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसका नाम है सन्मति बाल निकेतन। सन्मति बाल निकेतन महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आश्रम है, उसमें बहुत सारा गरीब बच्चा लोग रहता है। देयर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल हु आर लिविंग इन दैट आश्रम एंड शी ट्राई टू फीड देम। उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला, बहुत सारा प्राइज मिला, बहुत सारा अवार्ड मिला फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम, फ्रॉम द प्रणब मुखर्जी द, okay, and then a lot of different kind of awards are there which she achieve in her life also. But उनको गवर्नमेंट तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। तो वो क्या करता था पैसा के लिए, उसका आश्रम आज भी है, लेकिन उसका पैसा आदमी लोग को गवर्नमेंट बना दिया, जो उनका बात सुनता है कि अगर आप लोग, क्योंकि वो सभी लोग को ऑलमोस्ट मोटिवेट करते रहता है जो भी उससे आता है, क्योंकि आज का दिन में वो बहुत फेमस है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो जिनको भी वो एडवाइस देता है वही आदमी लोग उनको पैसा देता है। एडवाइस देने का बाद कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं, कंट्रीब्यूशन हो जाता था, और वही पैसा से उन्होंने आश्रम खोल दिया। आज का डेट में उनका आश्रम में ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पीपल्स आर देयर। जो बच्चा लोग आज भी उन लोग उधर में काम है, जो छोटा से बड़ा भी हो गया, किसी किसी का बड़ा बड़ा बिजनेस भी है, उन्हीं का ही आश्रम का बेटा लोग। तो सोचो मतलब उनका जो लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स और स्ट्रगलिंग आया, उनका जो मूवमेंट था कि एक टाइम में ऐसा था कि उसको जीना ही नहीं था, लेकिन अब जो उनका जो महसूस है कि उनको जीना है, आगे बढ़ना है, तो वो सच में वो कोशिश किया, तो वो आज सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल वुमेन है, आई कैन से। तो ये जो मैसेज है, ये जो स्टोरीज है, ये जो रियलिटी है, तो ये मैं सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि लाइफ में देखो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगलिंग्स, डिफ़िकल्टीज विल कम,
But if you really want something, nobody can stop you. You can take an example, स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स. जो आप लोग सोच, कोई कोई हम ये नहीं बोले कि आज का डेट में लॉट ऑफ गर्ल्स आर देयर, दे आर वीक. आई विल से इन दिस डेट, इन दिस 21st जनरेशन, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आर देयर हु इज वेरी स्ट्रांग ऑल्सो. बट सम गर्ल्स आर स्टिल अवेलेबल, those who are still scared of lot of things in their life, and at the same time even some boys also. So this message is for everybody कि आप लोग उनसे सीखना, अगर सीखना चाहते हो तो खुद का जो है, खुद का जो अंदर में जो जो बर्निंग डिजायर है, ट्राई टू टेक आउट दैट बर्निंग डिजायर, देन डेफिनेटली यू कैन बिकम समथिंग इन योर लाइफ. आग जलाओ अपना दिल में, देन डेफिनेटली आप आगे जाके बढ़ पाओगे. और ये आग जलाने का बात ये मैं नहीं बोल रहा, ये सिंधु ताई का बात बोल रहा है. उन्होंने खुद बोला है कि आपका जो दिल है ना, उसको उजाला रखो हमेशा, मेक अ ब्राइटनेस ऑल द टाइम. आप लोगों के पास मत जाओ, आप खुद ऐसा काम करो कि लोग आपके पास आए. यू डू समथिंग दैट वेयर पीपल विल कम टू यू, यू शुड नॉट गो टू देम. ढूंढते ढूंढते वो आप लोग का पास आ जाएगा. सो हम चाहता है कि लाइफ में आप लोग कुछ भी करो, अच्छा से डिसीजन लो. देखो आदमी लोग को बहुत सारा होता है कि जो आपका लाइफ है ना, वो दुनिया में बहुत जन ऐसा है कि आपका जैसा उन लोग भी रहना चाहता है, बट उन लोग को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता. आप आज जो भी लेवल पे हो, इन वट एवर द लेवल यू आर, whether you are poor, whether you are rich, or whether you are medium class, but by the grace of God you have everything you are having. So I request that what you are having, be happy with that one and fight for the best one in your life, and definitely you can become successful persons also in your life. तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो आई वांट दैट ऑल ऑफ यू प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए जो भी नया है मेरा चैनल में, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आप लोग को सच में अच्छा लगा तो. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर.